साथियों, जय भीम। और मुझे अचानक से लाइव आना पड़ा। उसका कारण कुछ विशेष गंभीर था, तो मुझे लगा कि आप लोगों से बात होनी चाहिए और सोया हुआ समाज जो है उसको जगाना चाहिए। तो मुझे अपनी बात आपसे रखनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सोए नहीं हैं, क्योंकि जिनकी बहनों के साथ जुल्म ज्यादती होती है या जो लोग सताए हुए लोग हैं वो लोग सोते नहीं, वो जागते रहते हैं। जिनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा हो वो सोते नहीं हैं। और मैं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी करूंगा और उनसे ये भी आशा उम्मीद मैंने हमेशा की है कि वो समाज को परिवार समझें और जिसके परिवार में दुख हो, तकलीफ हो, वो सोता नहीं है। दिन में मैंने आपसे मदद मांगी थी कि आप मेरी इस आवाज़ को उठाने में मदद करें, क्योंकि शायद भारतीय मीडिया इसको ना दिखाए। अब मेरा एक बहुत विनम्र अनुरोध है और आपसे मेरी एक परेशानी जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ और उस पर आपकी मदद भी चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे पास तो मेरी ताकत जो है वो ना तो मेरे पास विधायक है ना एमपी हैं। मेरी ताकत तो आप ही हैं जो पूरे देश में दुनिया में रहते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के मिशन पे काम करते हैं, जुल्म जाति के खिलाफ लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। तो मेरी तो सबसे बड़ी ताकत आप है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज और जितने भी महापुरुष हुए हैं, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहते हुए उनसे उनका नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मैं परेशानी में हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे दुख तकलीफ को समझेंगे। पहली तो एक जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि पिछले 50 घंटे से ज़्यादा हो चुका है उन्नाव की घटना को और कोई ठोस कदम जो हैं अभी नहीं उठाए गए हैं। फिर पीड़िता को 45 घंटे ज़्यादा कानपुर में हो गए, उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। आप सब लोग परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, आप भी खुद समझते हैं अगर कहीं इलाज से बेहतराई ना हो रही हो और दिक्कत परेशानियां बढ़ रही हो तो हम लोग किसी दूसरी जगह पर तलाश करते हैं। लेकिन जब हम पे हायर सेंटर हैं तो सरकार बच्ची को भेजने में देरी क्यों कर रही है? और मेरी जो पहचान है, आज टाइम्स में मुझे जो सम्मान आप लोगों की वजह से मिला वो इसलिए मिला कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ जब कहीं जुल्म ज्यादती होती है शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोगों पे, तो एक शख्स ऐसा है 135 करोड़ भारतीयों में से जो चुप नहीं रहता, वो जाके लड़ता है। तो आज जो है, आज बड़े विकट हालात हैं। देखिए, हम लोग 2 दिन से पूर्ण रूप से निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि वो पीड़िता को दिल्ली भेज दे। अभी एक महिला सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, उनको भेजा गया है। उनकी तबीयत खराब, उनको एम्स भर्ती किया गया। मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, क्या दलित बच्चियों के लिए एम्स में जगह नहीं है या उनका जीवन जो है, उनकी जीवन की सुरक्षा करना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार जो है इस जिम्मेदारी से भाग जाएगी जो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि गरीबों को न्याय देना? तो ये सरकार क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और क्यों हमारी बहन को दिल्ली एम्स रेफर नहीं कर रही है? मुझे शक है कि कोई अनहोनी जो है होने की संभावनाएं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार कुछ छिपा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से सुरक्षा घेरा बना गया कोई नहीं जा पा रहा है, तो ऐसा तो नहीं? क्या मुझे ये भी शक और संभावनाएं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बहन जिंदा है भी या नहीं है? क्योंकि वो एकमात्र जो अभी कहानी पुलिस के लोगों ने बताई है,
मैं उस पर तब तक भरोसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं पुलिस का चरित्र जो है और उनका कार्यशैली इसलिए देख चुका हूं कि पिछले कुछ घटनाओं में उत्तर प्रदेश में मैंने ये महसूस किया, और मैंने तो खुद के मामलों में निर्दोष होते हुए जेलें काटी हैं कि किसी की कहानी किसी पे मंड दी जाती है, तो मैं उन पर तब तक भरोसा नहीं करूंगा। मुझे आशा और उम्मीद थी कि हमारी बहन वो स्वस्थ हो जाएगी तो वो अपने आप अपनी बात को रखेगी, लेकिन उसका बेहतर इलाज हो जाए इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उसको एम्स क्यों नहीं भेजा जा रहा है जब सारे नेताओं के लिए एम्स खुला हुआ है? इतनी बड़ी घटना है, क्या हमें गाजर मूली समझा गया है, या फिर दलितों की जान की उत्तर प्रदेश में कोई कीमत नहीं है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री इस पर क्यों नहीं अपनी बात रख रहे हैं? मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए पीड़िता से मिलने के लिए? जब वो सबके मुख्यमंत्री हैं तो वो क्यों नहीं गए हैं? मुझे कठिन शब्दों में कहना पड़ेगा कि मेरी एक पहचान है वो नेता की नहीं है, आपके भाई की है, एक रक्षक की पहचान है। मैं उस पहचान की कीमत को समझता हूं। मैं सिर्फ 2 दिन से इसलिए चुप था कि सरकार कदम उठाएगी और सरकार हमारी बहन की सुरक्षा जो है उसकी जीवन रक्षा के लिए प्रयास करेगी। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, मैंने ट्वीट भी किया है कि कल 12 बजे तक बहन की जीवन रक्षा के लिए एक ठोस कदम उठाते हुए उसको दिल्ली एम्स रेफर किया जाए। और अगर मुख्यमंत्री ये सोच बैठे हैं कि इनकी आवाज़ कोई नहीं उठाएगा, तो मुख्यमंत्री ये जान लें कि अभी हम लोग मरे नहीं हैं और हम अपनी बहनों के सम्मान के लिए किसी भी संघर्ष को तैयार हैं। अगर ये कल 12 बजे तक नहीं हुआ तो मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि मैं खुद जो है कानपुर कूच करूंगा और अपनी बहन की रक्षा के लिए जो मुझसे बन पाएगा मैं वो संविधान सम्मत वो करूंगा, जो मेरे संवैधानिक अधिकार है। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, और मैं आप सरकार की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, वो देखते हैं सोशल मीडिया तमाम लोग, कि हमें कमज़ोर समझने की भूल भी ना की जाए। मुख्यमंत्री ये ना समझे किसी भी कीमत में कि इनका कोई रखवाला नहीं है। मेरी पहचान ये है, बहुत हो चुका है और मैं बहुत सब्र कर चुका हूं, क्योंकि हर बार जो है विपक्षी और विरोधी तमाम लोगों को ये मौका मिल जाता है कि भाई ये लोग हंगामा करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि एक भाई करेगा क्या कदम उठाएगा जब उसकी बहन की रक्षा नहीं होगी। अपनी बहन की रक्षा के लिए पूरे देश में राखी बांधी जाती है, तमाम तरह के हिंदू धर्म के त्यौहार होते हैं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री तो खुद जो हैं बच्चों की वो सेवा करते हैं, क्या इस बच्ची की जान कोई कीमत नहीं है क्या? जीवन रक्षा करने के लिए धागे की जरूरत नहीं होती राखी की, और सिर्फ वो भाई नहीं होता जो राखी बंधवाता है, वो भी भाई होता है जो बहनों के सम्मान के लिए लड़ता है। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कल 12 बजे तक अगर ठोस कदम नहीं उठाया गया और इस बीच में कोई दुर्घटना हमारी बहन के साथ घट जाती तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। और मैं तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों को मैसेज भी देना चाहता हूं कि वो लोग कमर कस लें अपनी बहन की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, जो हमारी पहचान है, यही हमारी राजनीति है और हम संघर्ष के लिए तैयार है। तो मैं खुद कानपुर कूच करूंगा और सरकार ये जान ले कि दुनिया की वो कोई ताकत नहीं है जो मुझे जाने से रोक दे। अगर मेरी हत्या ही हो जाएगी तो अलग बात है, बाकी मैं लड़ूंगा। और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, मैं चमार कुल में पैदा जरूर हुआ हूं क्योंकि जातियां हमने नहीं बनाई हैं, लेकिन मैं शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों से कहना चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर भरोसा करें। जिन लोगों ने मुझे लड़ते हुए देखा वो जानते हैं मैं जातियों में भरोसा नहीं रखता हूं। जब कहीं अन्याय होगा तो मैं खड़ा रहूंगा। मैं हर उस शख्स से जो गांव में रहता है, देहात में रहता है, परेशान है, जिसके साथ जुर्म जाते हैं, उसको ही कहना चाहता हूं कि मैं उन रक्षक के रूप में, आपके बेटे भाई के रूप में, आपके बच्चे के रूप में हमेशा इस लड़ाई को लड़ने के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। आप ये ना समझें कि मैं किसी एक जाति या समाज के लिए लड़ूंगा, मगर मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को तो स्पेशल कहना चाहता हूं क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। शेड्यूल कास्ट के सभी जाति के लोग अपना भाई, अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना दोस्त मुझे समझें। माइनॉरिटी के लोग भी, बैकवर्ड के लोग भी, मैं समय आने पे जब भी कोई मुसीबत में होगा मैं लड़ूंगा। लेकिन मैं आज शेड्यूल कास्ट के लोगों से स्पेशल ये कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि गांव देहात में उनको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ चंद्रशेखर नहीं आएंगे लड़ने, तो जहाँ अन्याय होगा बहनों के साथ, वो किसी जाति धर्म की हो, तो मैं वहाँ जाऊँगा लड़ने के लिए। और मैं कुछ बातें आती हैं कि भाई सभी घटनाओं पे नहीं आ जाते, तो जहाँ अन्याय होता है, जहाँ न्याय हो रहा है, सरकार कार्रवाई कर रही है, तो वहाँ कोई फायदा नहीं सरकार कार्रवाई करनी दी जाए। लेकिन जहाँ अन्याय होगा, जो अब हो रहा है, सब पूरा देश मांग कर रहा है, विपक्ष मांग कर रहा है कि पीड़िता को भेज दो। 2 सरकारों ने कह दिया, दिल्ली की सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, कि हमारे यहाँ भेज दो, हम इलाज करा देंगे। क्यों डिसीजन नहीं लिया जा रहा है? क्या
मैं जानना चाहता हूं कि हमारी बहन जिंदा भी है या नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जान ले, हम लोग तैयार हैं। कल 12 बजे तक का समय आपका, उसके बाद हमारा। किसी भी कीमत पे हम अपनी बहन की जीवन की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेंगे। और मैं सब्र नहीं कर पा रहा हूं, एक भाई होने के नाते अपनी बहन को दुख तकलीफ में नहीं देख पा रहा हूं, अपनी माँ के आंसुओं को नहीं देख पा रहा हूं, उस भाई को अकेले खड़े हुए परेशान सुरक्षा घेरे में टूटते हुए नहीं देख पा रहा हूं। मैं इसीलिए हूं और मैं ये बता देना चाहता हूं, सरकार जान ले, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई MP MLA नहीं हूं, मेरी सरकार नहीं है, मगर मैं इस समाज का बेटा हूं और मैं अपने जीवन का बलिदान भी समाज के लिए कर सकता हूं। मुख्यमंत्री अगर ये सोच अहंकार में सोच बैठे हैं कि हम सब कुछ लिपापोती कर देंगे और न्याय नहीं देंगे, तो वो दिन, मुख्यमंत्री ये बात याद रखें, वो दिन अभी नहीं आएगा। उसके लिए आपको चंद्रशेखर की और बहुत सारे लोगों की, भीम आर्मी के लोगों की हत्याएं करनी पड़ेगी। जब तक ये लोग हैं तब तक तो ऐसा नहीं आएगा। हमारे तमाम भीम आर्मी के नेता अन्याय के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मेरी चेतावनी समझिए या मेरा निवेदन समझिए। मैं तो भाई होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि मुख्यमंत्री हमारी बात को सुनते हुए बहन की जीवन रक्षा के लिए उसको भेजे। एक भाई आपसे अपील कर रहा है, जबकि ये भाई कभी झुकता नहीं है, कभी स्वाभिमान समझौता नहीं करता, कभी हाथ नहीं फैलाता। मैं आपसे हाथ फैला के मांग करता हूं कि आप हमारी बहन की जीवन रक्षा के लिए उसको एम्स भेजें। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि वो मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा हूं, इससे ज़्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगा। कल 12 बजे तक मैं इंतजार करूंगा, 12 बजे के बाद मैं इंतजार नहीं करूंगा। तो मैं अपनी बहन की रक्षा स्वयं करूंगा और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि वो तैयार हो जाए। कानपुर और तमाम आसपास के जो लोग हैं, हम लोग लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सबके लिए मंगल कामना और अपनी बहन की जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं कि उसका जीवन सुरक्षित रहे और वो स्वस्थ हो जाए और उसको न्याय मिले। मैं इसकी प्रार्थना करता हूं। मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे, फिर आपसे मुलाकात होगी।